ये मास्क देख रहे हैं आप, इस मास्क पे जो लिखा है आत्मनिर्भर, आज के इस वीडियो के बारे में जो भी कुछ बात होगी उसकी शुरुआत इसी आत्मनिर्भर जिस व्यक्ति ने कहा था उस लम्हे से होगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक देश को जो संबोधित किया था उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि हम लोगों को अब जरूरत है आत्मनिर्भर बनने की। अब इस मास्क को देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कितना बड़ा अवसरवादी है। उसने देखा, उसने समझा कि ये एक ऐसा स्लोगन उसने समझा कि ये एक ऐसा स्लोगन है जिसको कि हम पकड़ सकते हैं, और उन्होंने मास्क बनाने शुरू कर दिए। लेकिन उन्होंने इसी के साथ कहा था वोकल फॉर लोकल। इसका मतलब कि हमारे देश को अब लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। अपने देश की अर्थव्यवस्था को अगर संभालना है तो उसे हमारे देश की ही चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा। अब इससे सबसे ज़्यादा मिर्ची किस व्यक्ति को लगनी थी? उसी व्यक्ति को जिसका सबसे ज़्यादा माल हम लोग खरीदते हैं, और वो है भैया हमारा चीन। ठीक है, हमारा चीन क्यों भाई? अगर हम उससे किसी एक देश से 5 लाख करोड़ का ट्रेड कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इंपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो वो एक तरह से हमारा भी हुआ। तो हमारा चीन इससे थोड़ा सा चिढ़ गया, और उसका जो एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है वहां का, ग्लोबल टाइम्स, उसमें उन्होंने छापा कि भारत की, याद रखिएगा, भारत की औकात नहीं है कि वो हमारी चीज़ों का बहिष्कार कर सके, हमारी चीज़ों को रिप्लेस कर सके। और ये भी चीज़ याद रखिए कि भारत के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक सकें, क्योंकि चीनी उत्पाद उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। इस हद तक चीनी मुखपत्र ने ये चीज़ कह दी, उनका ये कहना था। और हमारे यहाँ की जो कैट है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, उन्होंने कहा कि भैया अब हम चीन को बताएंगे कि हम जब एक साथ हो जाते हैं भारतीय तो हम क्या कर सकते हैं। और उन्होंने वादा किया है कि 2021 तक हम चीन को 1 लाख करोड़ का घाटा देंगे, झटका देंगे, उनके एग्जैक्ट वर्ड में आपको कहूं तो। लेकिन ये बात तो चलो ठीक है, अपनी जगह चल रही थी, लेकिन चीन किस तरह से खिसिया गया है उसको आप इस बात से समझिए कि भारत का लोकल सबसे बड़ा ब्रांड आज की डेट में डेयरी प्रोडक्ट्स में है अमूल। अमूल ने अपने ट्विटर हैंडल से अभी एक दिन ये फोटो शेयर करी जिसमें उन्होंने कहा एग्जिट द ड्रैगन। इसका सीधा सा मतलब यह था कि भैया चीनी उत्पाद का बहिष्कार करें और भारत की चीजों का इस्तेमाल करें। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले ट्विटर ने अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स में सीसीपी मेंबर को शामिल किया जो कि चाइना के हैं ऑब्वियसली। तो ट्विटर का थोड़ा बहुत चीनी प्रेम होना तो जाहिर सी बात थी, और हुआ भी वही। जैसे ही अमूल ने अपनी ये पिक्चर ट्विटर के ऊपर अपलोड करी, ट्विटर ने उनका अकाउंट ही ब्लॉक मार दिया। जी हाँ, मतलब सोचिए आप, एक फोटो शेयर करने पे पूरा अकाउंट ब्लॉक मार दिया, जिस कारण से ट्विटर को पूरे इंडिया की तरफ से जम के लताड़ना मिली। और कुछ समय बाद उन्होंने उस फोटो को दोबारा, मतलब उस अकाउंट को दोबारा पब्लिश कर दिया और कहा कि वो टेक्निकल ग्लिच के कारण हुआ है। अब आप समझिए कि या तो ये हुआ भैया कि उसे एक फोटो के कारण ट्विटर के ऊपर इतना ट्रैफिक बढ़ गया कि ट्विटर का सर्वर क्रैश हो गया, और अगर ऐसा हुआ तो ट्विटर से बड़ा चूतिया कोई नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है और टेक्निकल ग्लिच ही हुआ, तो टेक्निकल ग्लिच सिर्फ उसी अकाउंट के साथ क्यों हुआ जिसने थोड़ी ही देर पहले चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की बात करी थी। समझने वाली बात यहां पे ये है। लेकिन अमूल भी भाई साहब बड़ा वाला है, यहां नहीं रुका, एक और फोटो लेके आ गया। उस फोटो पे लिखा था चीनी कम करो। तो मेरा मतलब इस वीडियो में आप लोगों से कहने का यही है कि अगर इतना बड़ा देश हमारे प्रधानमंत्री जी की इतनी छोटी सी बात, आत्मनिर्भर बनने की बात से अगर खिसिया रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर तो हो रहा है। नहीं तो इतना रिएक्शन बाहर आने की जरूरत नहीं थी, वो भी ग्लोबल टाइम्स में, जो कि किसी एरे गेरे को अपने न्यूज़पेपर में जगह नहीं देता है। और सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने कि इस पूरी मूवमेंट के फ्लैग बेयरर कह सकता हूं मैं, जिन्होंने इस मुद्दे को वैश्विक तौर पे उठाया है पूरे भारतीयों के सामने, उन्होंने जो अपने वीडियो में कहा कि हम लोगों को लोकल फॉर वोकल होना चाहिए, हमें अपने सैनिकों का साथ देना चाहिए वॉलेट के थ्रू, और जिस तरह से चाइना रिएक्ट कर रहा है इसका कहीं ना कहीं मतलब यह है कि हम लोग सही ट्रैक पे हैं। तो मेरा भी कहना आप लोगों से सिर्फ यही है कि जरा सा ध्यान दे के रखिए इन बातों के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आपको भी ये डिसीजन लेना पड़े कि क्या हम चाइना के प्रोडक्ट का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अब ये बात घूम फिर के शायद सिर्फ हमारे ही हाथों में रह गई है कि हम कैसे अपनी इंडियन इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, आप चाइना की इकोनॉमी को देख लीजिए। चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ 1950 में, जब वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई। तो आप इस बात को जरा सोचिए कि चाइना इतना पिछड़ा हुआ देश था, फिर भी आज आगे बढ़ गया। मैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर की चीजों को अंदर लाने से मना कर दिया, बल्कि फोकस किया कि अपनी चीजों को बाहर के देशों को कैसे ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं।
ठीक है, इससे क्या हुआ, बाहर का पैसा देश में आया और वो देश की डेवलपमेंट में काम आया। और आज हम देख रहे हैं चाइना कितना ही कमीना देश हो लेकिन आगे तो है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। तो इसीलिए मेरा आपसे कहना यह है कि कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल करें। एकदम से ये चीज़ें करना पॉसिबल हो नहीं सकती, लेकिन ग्रेजुअली विद द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरे आज की वीडियो में आपके लिए संदेश बस यही था कि कोशिश करिए कि वोकल फॉर लोकल बने और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने से दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो यह कि मेरी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और आप अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान भी दे पाएंगे। मेरे आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।